कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अपने फैसलों, महामारी से निपटने की रणनीति के लिए पीएम मोदी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इस मुद्दे पर अमेरिकी संस्था गैलप ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें 83% भारतीयों ने माना कि पीएम मोदी की सरकार कोरोना से निपटने में ठीक से काम कर रही है। हालांकि इसी सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल के काम को उनके देश के आधे से भी कम लोगों ने सही ठहराया। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम को सिर्फ 42% अमेरिकी नागरिकों ने ठीक बताया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के काम को वहां की 47% जनता का समर्थन मिला। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काम को 49% और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के काम को भी 49% नागरिकों का समर्थन मिला। तो ये सर्वे बताता है कि जहां बाकी देशों की सरकारों से बेहतर प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के रहे हैं, तो वही वो देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों पर जनता के भरोसे को भी दिखाता है। अलग अलग देशों में भी ये सर्वे हुआ है, तो वहीं भारत में एक बड़ा हिस्सा ये मानता है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति रही है, जो प्रयास रहे, 83% भारतीयों ने माना कि कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी की जो रणनीति रही है वो बिल्कुल सही रही है। प्रयास बिल्कुल सही रहे। ट्रंप, पुतिन, मर्केल को उनके देश की आधी जनता का भी समर्थन हासिल नहीं हुआ, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 83% जनता का समर्थन हासिल हुआ। यानी 83% जनता ये मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रैटेजी रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, वो बाकी देशों से बेहतर रही है। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अजीत सिंह हमारे सहयोगी हैं, तो वहीं भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में वाहवाही बटोरी है, क्योंकि इससे पहले भी एक सर्वे सामने आया था INS-SC वोटर का, उसमें भी यही बातें तमाम कही गई थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग में, वो बेहतर रहे हैं। और अब जो ताजा सर्वे सामने आया वो भी यही कहता है। देखिए गायत्री, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही 1 महीना हुआ है और केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम वो स्टेप जो अभी तक उठाए गए हैं और उसके जो परिणाम अब तक मिले हैं, जो उसके फायदे मिले हैं, उसको भी गिनाया गया है। 30 जनवरी को भारत में पहला केस आता है केरल में। उसके बाद से ही सरकार अलर्ट होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन होता है, जो बीच बीच में लगातार बैठकें करता है। आज भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है। यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तमाम उन रणनीति पर काम करता है, देश में प्रदेश में क्या स्थिति है उस पर भी काम करता है। अलग अलग सरकार ने उस समय जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, उस समय देश में 3 दिनों में डबलिंग रेट 3 दिनों में था, यानी कि जो कोरोना के केस थे, नंबर ऑफ केस वो 3 दिनों में ही दोगुना हो जा रहे थे। लेकिन एक दिन सिर्फ एक अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लोगों ने जनता कर्फ्यू लगा दिया, सड़कों पर गाड़ियां नदारत हो गई, पब्लिक जो है घरों में बंद हो गई और उसको उन्होंने पॉजिटिव तरीके से लिया कि प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है उन पर भरोसा जताते हुए उनका पूरा सहयोग दिया है। यानी कि पब्लिक का सहयोग काफी ज्यादा मिला है एक अपील में प्रधानमंत्री की। उसके बाद 3% के बाद ये भी देखा गया कि महज एक दिन में जो डबलिंग रेट है, यानी कि जो केस डबल हो रहे थे, वो 5 दिन में होने लगे, 3 से 5 दिन। अब 1 महीने के बाद जब लॉकडाउन हुआ, उसका असर यह हुआ कि अब डबलिंग रेट हो गया 10 दिनों में डबल हो रहे हैं केस। तो ये दर्शाता है कि अभी अगर ये लॉकडाउन नहीं लागू हुआ होता देश में, तो अब तक 1 लाख से ज्यादा कहीं मामले हुए होते। आज की स्थिति में 23,000 से ज्यादा कुछ मामले मौजूदा स्थिति में हैं, लेकिन 1 लाख से कहीं ज्यादा होते। ये जो पूरी तरीके से असेसमेंट किया गया है, भारत सरकार में अलग अलग विभागों में एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी तरीके से गहन परीक्षण किया है कि अगर स्थितियां बिगड़ जाती, ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता, तो पहली बार 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, उसका फायदा देखा गया। उसके बाद तुरंत ही प्रधानमंत्री आते हैं, उन्होंने फिर अपील की
कि 19 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। 6 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया, उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि कम से कम भारत में अभी भी सेकेंड स्टेज में है कोरोना वायरस। जो तमाम जो विकसित देश हैं वहां पर रवि आप रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से संजय झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं उसको देश की 83% जनता सराह रही है, ये सर्वे कहता है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भारत की पूरी जनता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सबको प्रेरित किया है, मंत्र दिया है संयम का, संकल्प का, और बड़ी ही कर्तव्य परायणता से, बड़ी ही कर्मठता से भारत आज प्रगतिशील देश होने के बावजूद जो विकसित देश है उनसे बेहतर कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, नर्सेज हैं, इन सबको भी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भी धन्यवाद दिया है। और इसीलिए जो एकजुटता का मंत्र मोदी जी ने दिया है उसको आज इस सर्वे में दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जी संजय झा जी, जहां एक तरफ ये सर्वे ये बताता है कि जो बाकी विकसित देश हैं उनसे बेहतर प्रयास भारत के रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के रहे हैं, तो वही सर्वे ये भी दिखाता है कि इन प्रयासों के साथ देश की बड़ी आबादी खड़ी है, भरोसा करती है। नहीं, देखिए, ये तो देश के सामने बहुत ही एक गंभीर एक समस्या है। हम लोग सब जानते हैं कि महामारी से दुनिया भर के हर देश, हर शख्स बिल्कुल परेशान है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, ऐसे हालात में जहाँ पर लोगों की जिंदगी एक तरीके से जोखिम में है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका है, यहाँ पर हमें अभी जो हम लोग जो हमेशा जो तू मैं करते हैं राजनीति में, उसका ये वक्त बिल्कुल नहीं है। इस वक्त मोदी जी की केंद्र सरकार में, और मैं समझता हूँ कि हर राज्य सरकार के भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन सब लोग मिलकर एक तरीके से इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। ये मसला जो है ये बहुत ही, हम लोग सब जानते हैं कि बहुत ही गंभीर है। और ऐसे हालात में हमें, हमारे सामने ये तो लंबा ये युद्ध है। बिल्कुल संजय झा जी, सबको मिलकर लड़ना होगा, इसमें देश की जनता की भागीदारी भी जरूरी है। आपको लगता है कि इन तमाम समस्याओं के बीच भी जो जनता का भरोसा है वो जीतने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब रहे हैं? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये बहुत ही लंबा लड़ाई है। सच कहिए तो गौरव जी के साथ मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, इस वक्त जिस तरीके के एक देश के सामने जो चुनौती है जिसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा, कोई विकल्प तो है नहीं, तो हम लोगों को मिलकर ये देखना है कि कैसे हम लोगों की मृत्यु न हो। हमारे जो गरीब किसान हैं, हमारे जो आपने देखा है प्रवासियों का हालत बहुत ही नाजुक है। कितने देश में तो बहुत लोगों में तहस नहस हो चुके हैं, तबाही फैली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने ढेर सारा काम नहीं करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन इस वक्त यदि हमारे किसी भी नेता, मोदी जी खुद हो, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, और उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजय झा जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास नहीं रहे हैं, राज्यों की सरकारों ने भी प्रयास किए हैं, उसके बाद इस तरह का रिजल्ट सामने आया है, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आज आप ये देखिए, जो गौरव जी ने सही कहा, जो हमारे डॉक्टर लोग जो हैं, हमारे जो नर्सेज हैं, हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, हमारे जो पुलिस के जो कार्यकारी हैं, देखिए यहाँ पर एक तरीके से देखिएगा तो नौकरशाही और जो राजनीतिक प्रणाली है, पहली बार ये जो है ये केंद्र बिंदु है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, इनका भी बहुत योगदान होता है, लेकिन आज भारत को एक तरीके से भारत का स्वास्थ्य अच्छा हो, भारत की प्रणाली या प्रक्रिया एक तरीके से, यानी आप मान रहे हैं कि प्रयास बेहतर है, आप भी मान रहे हैं, कांग्रेस भी मान रही है कि प्रयास बेहतर है? हम यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त भारत मिलजुल कर, हर राजनीतिक दल एक साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। इसमें किसको क्या श्रेय मिलेगा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अंत में दिसंबर तक यदि अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों की मृत्यु न हो, और हम कोरोना को हम हराने में सफल। गौरव भाटिया जी, भारत की कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो इन प्रयासों पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। कांग्रेस ये कहती रही है कि जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हुए। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि संजय झा जी ने भी अच्छी बात करी कि कोरोना तभी परास्त होगा
जब भारत की 130 करोड़ की जनता एकजुट होकर प्रयासरत है, उसके साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी भी अपने सारे मतभेद भुला के एक साथ खड़े हो जाएं। और मैं समझता हूं सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो नेतृत्व दे रहे हैं, दिशा और दशा दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी हर प्रदेश में, चाहे भाजपा शासित हो चाहे वो नॉन भाजपा शासित हो, वहां पे अपने तरीके से सहयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार का, और यही जरूरी है। और एक बड़ी बात यह है जो हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे विकसित देश हो अमेरिका और यूके और बाकी इटली है, स्पेन है, उनसे बेहतर हम कर रहे हैं, क्योंकि एक जज्बा है हर नागरिक में कि हम देश के साथ खड़े होंगे, हम कोरोना वायरस को परास्त करेंगे, और इसी जज्बे से हम लोग जीतेंगे और कोरोना परास्त। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बात आती है तो सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और सभी पार्टियों को देश की सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। गौरव भाटिया जी आपका भी शुक्रिया, संजय झा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्वे ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं वो बेहतर रहे, और ये भी दिखाता है कि इन प्रयासों पर जो देश की 83% जनता है वो भरोसा करती है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़े हुए हैं। अजीत, यही भरोसा शायद राज्य सरकारों को भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब दोबारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही थी, उस दौरान बैठकें जरूर हुई लेकिन खुद से ऐलान नहीं किया गया। फिर अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनकी तरफ से इस बात को लेकर ऐलान किया गया कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि पहले कहा जा रहा था कि सरकारें भी अपनी तरफ से कुछ ऐलान कर सकती हैं। देखिए, बिल्कुल तैयारी जरूर की थी सरकार ने, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री करेंगे। यानी जो विश्वास है, जो भरोसा है सरकारों को भी, वो प्रधानमंत्री के ऊपर। और अब 83% लोगों ने अपनी पसंद प्रधानमंत्री को बताई, नरेंद्र मोदी को बताई। निश्चित तौर पर जो उनकी छवि है वो उभर कर सामने आई और देश के नेताओं की अपेक्षा। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार, कोई भी बात होती है, आप हमेशा सुनिए योगी आदित्यनाथ का, वहां पर तो हर बात तो कहते हैं कि जो फैसला प्रधानमंत्री करेंगे वही हम लागू करेंगे, और जो रणनीति केंद्र सरकार बनाती है उसी को उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू करती है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इस सर्वे पर पूरा भरोसा था, और इसीलिए जितने भी फैसले हुए लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद, जनता कर्फ्यू की बात, तो उसे उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर लिया, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मनपसंदीदा नेता बनकर सबके सामने उभरे हैं। गायत्री, भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कौन कौन से फैसले रहे हैं जिसके चलते, क्योंकि जाहिर तौर पर देश की सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो राज्यों पर भी उसका असर पड़ता है, कौन कौन से फैसले रहे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को बेहतर तरीके से जनता के सामने रखा और उस पर जनता का भरोसा भी देखने को मिला? जाहिर तौर पर दो फैसले जो प्रधानमंत्री के, एक तो लॉकडाउन जो है वो एक ऐसा फैसला है, क्योंकि हमको खासतौर पे अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो मेडिकल हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज आ जाएं और उनका इलाज हो सके। तो लॉकडाउन जो एक ऐसी रणनीति थी जिसकी वजह से खासतौर पर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को, जहाँ पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं हेल्थ की, स्वास्थ्य की, वो नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो सिर्फ इंदौर, जिसकी चर्चा पूरी देश में हो रही है, और इंदौर में अभी जो मामले हैं 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 1029 मामले आ चुके हैं, तो आप सीधा 10 का गुणा कर दीजिए। जितने आज की तारीख में पूरे देश में मामले हैं उतने मामले तो आपको अकेले इंदौर में मिल रहे होते अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो। और यही एक वजह है कि बीच में जब सेंटर की टीम आई तो उसने भी, सेंटर की टीम ने आके भी इंदौर में जो काम चल रहे थे उनमें जो भी उनको कमियां लग रही थी, खासतौर पर जैसे बीच बीच में जो जिस तरह की बातें आती थी कि लॉकडाउन तोड़ा गया, उसमें सख्ती नहीं बरती गई, तो इन सब चीजों को दुरुस्त कराया। और इंदौर में आज की तारीख में अब दावा कर रही है सरकार कि एक जंप और भले ही आएगा लेकिन इंदौर में हम अगले एक हफ्ते के अंदर सारे हालात पर काबू कर लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फैसला लॉकडाउन का। और दूसरा, जो सैंपलिंग की जो साइज है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिल्कुल, तो ये बड़े फैसले रहे मध्य प्रदेश में, जिसके चलते जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने में कामयाब रहे। आप सभी नजर बना के रखिएगा। इस सबके बीच एक बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से बड़ी खबर ये कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में खाने पीने और जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े हर शख्स की कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों के भी कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर यूपी के हर जिले में एक टीम बनाई जाएगी जो कोरोना से निपटने पर काम करेगी। सीएम योगी ने यूपी में छोटे उद्योगों को प्राथमिकता से शुरू करने के लिए भी कहा है।
अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरीके से जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के कोरोना टेस्ट के निर्देश दिए गए, यानी कोशिश यही कि कहीं जरूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं उनमें संक्रमण तो नहीं है और उनके जरिए आगे संक्रमण तो नहीं फैल रहा। ये पूरा फैसला क्या है, पूरा आदेश क्या दिया गया योगी सरकार की तरफ से? देखिए बिल्कुल गायत्री, सरकार की जो मकसद है वो सार्थक और पॉजिटिव है। सरकार ये चाहती है कि जो कोरोना योद्धा हैं वो चाहे स्वास्थ्य सेवा से हो, एसेंशियल सर्विसेज से हो, जो आपूर्ति का सामान कर रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, उनका एक बार टेस्ट जरूर करा लिया जाए, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरह महाराष्ट्र की तस्वीरें आई, दिल्ली की तस्वीरें आई कि सर्विसेज के जो सर्विस कर रहे थे लोग, उनको जो होम डिलीवरी कर रहे थे उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उसको लेकर एहतियात के तौर पर सीएम योगी ने इस बात का आदेश दिया कि उन सभी लोगों को टेस्ट कराया जाए जो फील्ड में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भी कहा कि जिन उद्योगों में संक्रमण फैलने का खतरा हो उन्हें बंद भी किया जा सकता है। ये फैसला उन्होंने जिलाधिकारियों और सरकार के अफसरों को बोला है जो टीम 11 के। तो एक तरीका है कि हमारे जितने भी लोग हैं जो घरों में है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वो उस तरह सुरक्षित रहेंगे। जो क्वारंटाइन है उनको क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन जो लोग मैदान में हैं यानी कोरोना योद्धा के तौर पर पब्लिक की सेवा के लिए हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लोग हों, सर्विसेज से जुड़े लोग हों, होम डिलीवरी से जुड़े लोग हों, उन सभी के टेस्ट कराने की बात बिल्कुल। तो जरूरी सामान की सरकार ने सप्लाई से जुड़े जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा, ये निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। उधर पंजाब में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जाने माने क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में लोगों का हाल पूछा और जरूरतमंदों को राशन भी बांटा, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन होता दिखाई नहीं दिया। सिद्धू से मिलने और उनसे राशन लेने वालों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये बात गौर करने वाली है कि पंजाब सरकार कोरोना की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि कांग्रेस के ही नेता सरकार के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करवा रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, राशन बांटने के लिए पहुंचे थे, लेकिन देखिए किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। ये तब है जब राज्य की सरकार ये फैसला करने की तैयारी में है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाए। गुजरात सरकार ने राज्य के हर जिले में कल से दुकानें खोलने का फैसला किया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि रेड जोन वाले इलाकों में दुकानों को छूट नहीं मिलेगी। वहीं गुजरात सरकार ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि जिन जगहों पर छूट दी जाएगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, क्या है ये पूरा फैसला? कौन कौन सी वो दुकानें हैं जिनको खोलने की छूट दी गई है? होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि उस पर आज राज्य सरकार ने बैठकें की और रिपोर्टें तैयार की। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई है पूरे गुजरात में, जहाँ पर ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो, वहाँ पर सब जगह पे कंटेनमेंट जोन जो बताए गए हैं, केवल उस एरिया को छोड़कर गुजरात के सभी जिलों में और तहसीलों में दुकानें चालू कर सकते हैं आप कल से। उसमें प्रमुख तौर पे जो दुकानें चालू रहेगी वो मोबाइल रिचार्ज हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, एसे रिपेयरिंग हो, पंचर की दुकान हो, स्टेशनरी हो या कोई मिस्त्री की दुकान हो। इस तरीके से दुकानें जो रोजमर्रा की जिनको जरूरत पड़ती हैं वो चीजें, वो दुकानें चालू हो सकती है। लेकिन सलून, आइसक्रीम पार्लर, जूते की दुकान, पान की दुकान या रेस्टोरेंट, इस तरीके की दुकानें चालू नहीं होगी। और जिन दुकानों को चालू रखा जाए वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। पुलिस लगातार वहाँ गश्त लगाएगी अगर लगता है कि यहाँ पर उसका उल्लंघन तो आईटी कंपनियों को भी काम की छूट दी गई है, कुछ दुकानों को खुलने की छूट दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उधर दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने दुकानों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला किया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी दुकानें खोलने के लिए जारी जो नई छूट है उसको लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रहे। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने आज से देश भर के मोहल्लों में दुकानें खुलने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में यह भी साफ है कि ये छूट कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के इन निर्देशों का कई जगह असर भी दिखाई दिया। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक जो दुकानें हैं लॉकडाउन के दौरान, कौन सी दुकानें खुलेंगी? तो भोपाल के 6 नंबर मार्केट में इस समय हम खड़े हैं और ये रेड जोन का इलाका है। भोपाल भी मध्य प्रदेश के रेड जोन में है,
जो चाहे भोपाल हो या इंदौर हो या उज्जैन हो, जो रेड स्पॉट है, जो हॉट स्पॉट हैं, जिनको रेड जोन में रखा गया है, वहाँ पर जो दुकानें खुलने की बात है, ये आसपास रेजिडेंशियल इलाका है। तो रेजिडेंशियल इलाके के पास में जो पहले दवा की दुकानें खुल रही थी और किराने की दुकानें जो खुल रही थी, उनसे कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अपना काम करें। तो यानी जो मॉल हैं, बड़े बड़े जो मॉल हैं, मॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन ये दुकानें जो रेजिडेंशियल इलाके के आसपास हैं, इन दुकानों में लोग आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग आकर अपनी दुकान खोल सकते हैं। और इसमें एक जो अहम बात है कि शहरी इलाकों में जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं या मॉल की दुकानें जो हैं, जो मॉल की दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास की सारी दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। तो जाहिर तौर पर ऐसी दुकानें जो कि रिहायशी इलाकों के पास बनी हुई हैं और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन होता है तो वो दुकानें खुलेंगी। लेकिन आखिरी फैसला ज़िला प्रशासन को करना है, क्योंकि जो कंटेनमेंट एरिया हैं इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, कंटेनमेंट एरिया की कोई भी दुकान मध्य प्रदेश में नहीं खोली जा रही है और वहाँ पर सारी जो सप्लाई है, चाहे राशन की सप्लाई हो, चाहे दूध की सप्लाई हो, वो नगर निगम या प्रशासन के जरिए की जा रही है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश भर में दुकानें खुलने के आदेश पर सफाई जारी की है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आदेश के तहत दी गई छूट शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगी और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को भी फिलहाल गैर जरूरी सामान बेचने की छूट नहीं दी गई है। यानी पहले की ही तरह ई कॉमर्स कंपनियां फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान ही बेच सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक चीजों से जुड़ी दुकानों के अलावा कुछ और दुकानों को भी खुले रखने की हरी झंडी दी थी, लेकिन एक क्लॉज उसमें यह था कि आखिरी फैसला जो है वो लोकल अथॉरिटी लेगी। और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो एमएचए की गाइडलाइंस थी कि अत्यावश्यक चीजों के अलावा अन्य दुकानों की वो रेड जोन और जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं वहां पर लागू नहीं होगा, यानी वहां पर वो दुकानें नहीं खुलेंगी, सिर्फ अत्यावश्यक चीजों से जुड़ी ही दुकानें खुली रहेंगी। मैं इस वक्त अंधेरी ईस्ट के इलाके में मौजूद हूं। क्लॉज में ये कहा गया था, जो एमएचए की गाइडलाइंस थी उसमें, कि इलेक्ट्रॉनिक्स की खासतौर पर और हार्डवेयर की दुकानें जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसान है वहां पर वो दुकानें खुलेंगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो रेड जोन है, क्योंकि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, यही जो इलाके हैं रेड जोन में हैं और इस इलाकों में तमाम जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन एक और फैसला लिया गया है कि जो ग्रीन जोन के इलाके हैं, जो ऑरेंज जोन के इलाके हैं, उसे जो है खोलने पर, वहां पर दुकानें खोलने पर विचार किया जाएगा। हर बात में होगा हिंदू मुसलमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसा है? जवाब दीजिए। इमरान खान काहे की धमकी दे रहे जब उनको अपनी औकात, हैसियत सब पता है। कोरोना को हराने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरे दमखम से मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के IL-76, C-17 ग्लोब मास्टर, AN-32, C-130 डॉर्नियर और MI-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विमान अभी तक 500 टन से भी ज्यादा मेडिकल सामग्री देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक IL-76 देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में मेडिकल सामग्री पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस विमान की क्षमता 43 टन तक सामान ढोने की है और इस वक्त विमान से 20 टन से ज्यादा सैनिटाइजर, मास्क, PPE किट और दूसरे जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी ट्रॉलीज हैं इनमें सैनिटाइजर्स हैं, मास्क है और बाकी अलग अलग ऐसे जो मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने हैं। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन के चलते एयर ऑपरेशंस बिल्कुल बंद है, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ नहीं उड़ रहा है, सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स उड़ती हैं, वो भी सरकार की तरफ से जिन कार्गो फ्लाइट्स को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। और अब फ़िलहाल जो है इस एयरपोर्ट पे जो कार्गो सेक्शन है यहाँ पे एयरफोर्स के IL-76 में लोड किया जा रहा है सामान। ये सारा का सारा सामान जो है फ़िलहाल नॉर्थ ईस्ट जाना है और नॉर्थ ईस्ट में जाकर गुवाहाटी तक जाएगा। गुवाहाटी के बाद जो है बाकी हिस्सों में जो है इसको पहुँचाया जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, यानी कि ये जो पैकेट्स है यहाँ से पहले गुवाहाटी जाएंगे, उसके बाद फिर अलग अलग जगह, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम लिखा हुआ है, यानी कि मिजोरम के लिए ये सारे पैकेट्स हैं। तो यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे, गुवाहाटी जाने के बाद जो है अलग अलग जो जगह पर जो इनको पहुँचाया जाएगा, इनमें मास्क है, सैनिटाइज़र है, और आप देख सकते हैं कि ये IL-76 है, ये लगभग जो है आधा भर चुका है। और इतना सामान जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि 20 टन से ज़्यादा सामान जो है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में भेजा जा रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी है वो 43 टन के आसपास है। कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी पूरी ताकत से जो है इस मुहिम में लगी है कि कोरोना को कैसे हटाना है, और उसी के मद्देनज़र लगातार जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये IL-76 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गुवाहाटी तक जाएगा, और उसके बाद अलग अलग ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि बाय रोड भी नहीं जा सकते, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों तक ये सामग्री पहुँचाई जाएगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।